खान साहब 3 रोज़ा दौरे के ऊपर जो है वो आज सऊदी अरब रवाना हुए हैं, जहां पर वो माहौलियात के हवाले से कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जो है वो उनको इसके ऊपर खसूसी तौर के ऊपर दावत दी गई है और पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के एक बरादराना बड़े पुराने एक वसी ताल्लुकात हैं और मैं समझता हूँ कि उन ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती जो है वो इस दौरे के हवाले से जो है वो एक अहम संग मील भी जो है वो साबित होगी। इसके अलावा आपके इल्म में है कि जो ये बेरोज़गारों का सर्कस है, जो सियासी बेरोज़गार हैं, इन्होंने इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क किया, जायदादें मुल्क से बाहर बनाई, लूट मार की, बैरून मुल्क महलात के अंदर रह रहे हैं और एक ऐसा मैं समझता हूँ कि ये सब इनका एक टोपी ड्रामा है जो इन्होंने एक एहतजाज शुरू कर रखा है। अवाम के लिए कुछ किया होता है इन्होंने तो इनको मुस्तरद ना करती है अवाम। 3 बार ये जो है वो इक़्तिदार के अंदर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अवामी मुश्किलात का जो है वो भरपूर एहसास है और बुनियादी तौर के ऊपर जो महंगाई की एक लहर आई है, ये आलमी सतह के ऊपर कोरोना के बायस जो कीमतों में इजाफ़ा हुआ है उसकी वजह से जो है वो उसके असरात पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ रहे हैं। आप देखें कि चाइना में जो उनकी प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन है वो पिछले 26 साल के रिकॉर्ड टूट के 10.5% पे पहुँच गए। जर्मनी में प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए। फ्रांस में, बरतानिया में, यूएस के अंदर हर जगह के ऊपर जो है वो इन्फ्लेशन के अंदर इजाफा हुआ। एनर्जी प्राइसेस में देख लें, एलएनजी की कीमतों में देख लें, कोल की कीमतें जो $50 वाली वो $250 के ऊपर पहुंच गई। पाकिस्तान भी इसी ग्लोब का हिस्सा है। इसके अलावा जो शिपिंग कंपनियां हैं, जो कंटेनर जिस पे आप माल दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, जो कंटेनर $2,000 में आता था वो कंटेनर आज $10,000 के ऊपर चला गया है। जो सप्लाई टाइम 1 महीने 2 महीने का होता था वो 3 महीने से 4 महीने के ऊपर चला गया। पूरी दुनिया में जो अशियाए ज़रूरियाँ है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिस्टर्ब हुई है। तो ये आलमी सतह के ऊपर असरात हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, दुनिया में 100% इजाफा हुआ, हमने 35% इजाफा किया, हमने अपने टैक्सेस में कमी की। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सऊदी अरब दौरे से वापसी के ऊपर पूरा आवाम के लिए जो है वो एक पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं, ये जो मौजूदा आलमी सतह के ऊपर जहाँ पूरी दुनिया को महंगाई का सामना है, पाकिस्तान को भी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है, उसके हवाले से जो पाकिस्तान का जो हमारा महदूद वसाइल वाला तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, उसके लिए हम खसूसी तौर के ऊपर जो है फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। उनके लिए खसूसी पैकेज होगा। जो हमारा हेल्थ कार्ड है केपीके में सारी आबादी को मिल चुका, सालाना 10 लाख रुपए तक लोग उसका इलाज करवा रहे हैं। 5 अरब रुपए तक लोगों ने केपीके में मुफ्त इलाज करवाया, उसका बेनिफिट हासिल किया। पंजाब में 2 डिवीज़नों में ऑलरेडी सारी आबादी को यूनिवर्सल हेल्थ केयर मिल चुकी है, साहिवाल, डीजी खान डिवीज़न में। अब 31 दिसंबर एंड से लाहौर से ही शुरू होगा, उसके बाद फैसलाबाद डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न और बाकी पंजाब के तमाम अजला में पंजाब के हर ख़ानदान को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत जो है वो मुयसर होगी, जिसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत ने उठाई है। और ये ऐसा हेल्थ केयर का सिस्टम आ रहा है जो दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी नहीं है। इसके अलावा जो आवाम के लिए हम काम कर रहे हैं, हम खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए वो हमारा जो घी मिल एसोसिएशन हैं उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी बात कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बात कर रही है, घी की कीमतों में कमी लेकर आ रहे हैं। और पहली बार 30 साल बाद किसी वज़ीर आज़म ने ज़राअत के ऊपर तवज्जो दी है। पाकिस्तान पहली बार खुराक के हवाले से सरप्लस मुल्क बनने जा रहा है और जो इब्तदाई इतलात आ रही हैं कि अभी गन्ने की फसल तैयार है और उसके अंदर 25% जो है वो गन्ने की पैदावार पिछले साल की बनिस्बत ज़्यादा है। इसकी वजह से चीनी ज़्यादा बनेगी और उससे कीमतों के अंदर जो है वो कमी वाक़या होगी शुगर की कीमतों के अंदर। इसके अलावा
ये जो सीज़न चल रहा है, सीज़न में लोग सितंबर से सब्जियां लगाते हैं, नवंबर तक जो है वो प्राइसेस हमेशा पिछली तारीख है इसमें कीमतों में सब्जियों की बहुत सारी में इजाफा होता है। नवंबर में नई सब्जियों की फसल आएगी, उससे सब्जियों की कीमतें भी नीचे आएंगी। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आइंदा हमारी जो कॉटन की फसल है, जो हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट से मुतल्लिक है, उसमें 60% इजाफा हुआ। मकई की फसल में 18% इजाफा नज़र आ रहा है। चावल की फसल में 18 से 20% इजाफा नज़र आ रहा है। और आइंदा जो हमारी ये गंदम की फसल अभी काश्त होने लग जाएगी अभी इसी आइंदा नवंबर दिसंबर के अंदर, तो गंदम के ही पैदावार भी जो मार्च अप्रैल में आइंदा नई फसल आएगी उसके अंदर भी इजाफा होगा इंशाल्लाह। फूड सरप्लस मुल्क हमारा वज़ीर आज़म साहब बना रहे हैं, फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये वो इकदाम हैं जो पिछले 30 साल में नहीं लिए गए। आलमी महंगाई जो है वो एक तरफ है, उसके असरात एक तरफ हैं। जो इकदाम हम आवाम के लिए ले रहे हैं, चाहे वो फूड सपोर्ट प्रोग्राम राशन कार्ड की शक्ल में हो, चाहे वो टैक्सेस कम करके पेट्रोल की कीमतों का पूरा असर हमने आवाम पे पास होने नहीं दिया, टैक्सेस में कमी करके हम खुर्दनी तेल की कीमत 45 से 50 रुपये कम कर रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ कार्ड आवाम के लिए लेकर आ रहे हैं। किसान की मदद के लिए हम जो है वो किसान कार्ड लेकर आए हैं। इसके अलावा जो यूरिया मेन हमारे किसान की एक इनपुट है, उसकी कीमतों में हमने इस्तेहकाम जो है वो कायम रखा। फर्टिलाइज़र्स के ऊपर हमने जो है वो सब्सिडी फ्राहम की। दुनिया में जिसका रेट 7,000 7,500 है, वो फर्टिलाइज़र पाकिस्तान में 1800 रुपये के दरमियान लोगों को मौजूद है। काश्तकार के लिए हमारे उसको 5,000 रुपया कम मिल रही है दुनिया से, जिससे मैं समझता हूँ कि अगर हमें यूरिया भी इंपोर्ट करनी पड़ती तो पाकिस्तान को कितना ज़र मुबादला उसके ऊपर खर्च करना पड़ता। ये एक बहुत बड़ा हमारा ज़र मुबादला इस लिहाज से जो है वो सेव हुआ है, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेज हैं, तरसीलात ज़र हैं, उसमें 42% इजाफा हुआ। एक्सपोर्ट्स में हमारे 28.5% इजाफा हुआ ये पहली समाही में। इसके अलावा जो हमारी टैक्स कलेक्शन है पहली समाही में 38% उस पर इजाफा हुआ। जुलाई अगस्त के अंदर जो हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर हमारा 7.5% का इजाफा है। तो वो लोग जो कहते हैं मैशियत नहीं चल रही, उनको जो है वो तासुब की ऐनक उतारनी चाहिए। और ये वो टोला है जो टोला इक़्तिदार से अवाम ने बाहर किया है, और आज तक इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। तो इमरान खान साहब अवाम के लिए भी काम कर रहे हैं और मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर गामजन करने के लिए दिन रात जो है वो कोशिश हैं। जी देखें, जो पीडीएम है, पीडीएम जो है वो चूं चूं का मरबा है, और इनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई है। जो एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं वो क्या एहतजाज करेंगे? ये पीडीएम जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है, और आवाम के साथ मैं फिर आपको कहूँगा कि इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ब्रांडेड बैग्स हाथ में उठा के इंपोर्टेड गाड़ियों में उतर के आवाम के लिए महंगाई पे एहतजाज नहीं हो सकता। ये एहतजाज उस वक्त कहाँ गए थे जब 2008 से 2013 तक जरदारी ने अंधेर नगरी मचाई हुई थी, मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे थे, जाली अकाउंट्स बना रहे थे। ये मैं पीपल्स पार्टी से ये सवाल पूछता हूँ बिलावल से कि 13 साल से आपकी हुकूमत है सिंध में, सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। आटा पंजाब में 1100 रुपये में बिक रहा है 20 किलो का, कराची में जो है वो 1400 1450 रुपये में बिक रहा है। टैंकर माफिया, ग्रां फरोश माफिया, कब्ज़ा माफिया, उसको परवान जो है वो पीपल्स पार्टी चढ़ा रहा है। तो एहतजाज एक जो है वो बिलावल को कहें अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी करें, एक एहतजाज मुजाहिद अली शाह के ख़िलाफ़ भी करें, ताकि सिंध की आवाम की भी जो है वो सुनी जा सके। और सिंध की आवाम को सबसे ज़्यादा जो रिलीफ है कोविड के दौरान, वो कैश एमरजेंसी प्रोग्राम में 66 अरब रुपया हमने तकसीम किया। एहसास प्रोग्राम का 30% जो है वो सिंध के अंदर तकसीम किया गया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में ग्रीन लाइन मनसूबा पीटीआई बना रही है, नालों की रीमॉडलिंग पीटीआई बना रही है, कराची सर्कुलर रेलवे वफाकी हुकूमत बना रही है। इसके अलावा जो कराची फ्रेट कॉरिडोर है वो वफाकी हुकूमत बना रही है। कराची के लोगों को पीने का साफ़ पानी पहुंचाने के लिए K4 का मंसूबा वफाकी हुकूमत बना रही है। ये तमाम मंसूबे तो इमरान खान बना रहे हैं, लेकिन बिलावल क्या कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, वो लांचों के ज़रिए पैसे बाहर भिजवा रहे हैं, वो जो है वो जाली अकाउंट्स बना रहे हैं, वो बैरूने मुल्कों में जो है वो अपनी जायदाद लूट के पाकिस्तानियों का पैसा लूट के बाहर पहुंचा रहे हैं। तो ये सारा चोरों का टोला है।
ये चोरों का टोला इस वजह से एहतजाज करता है क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान पाकिस्तान की आवाम के लिए डिलीवर कर रहे हैं। नामसाइद हालात का सामना हमें ज़रूर है, लेकिन हम कोविड में भी निकले हैं और आज हमें इस बात की खुशी है कि 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो हम लगा चुके हैं। NCOC ने असद उमर साहब की क़यादत में बेहतरीन काम किया है, बेहतरीन कोरोना को हैंडल किया है, जिसको दुनिया आज एक्नॉलेज कर रही है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन का जो एहतजाज है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही इनका एहतजाज है, और PDM का जो है वो कोई अवामी संजीदा मैं समझता हूँ एजेंडा नहीं है। बहुत शुक्रिया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सूरत हाल तो आपके सामने कहा जा रहा है, MQM भी आप लोगों से लग। देखें, ये तो उनका अपना अंदरूनी मामला है बाप पार्टी का, बाकी हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह हुकूमत अपना मुद्दत भी पूरी करेगी। पाकिस्तान इंडिया का जो है वो हमारी भरपूर दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। पूरे जज्बे के साथ मैदान में उतरें, जीत के जज्बे के साथ मैदान में उतरें, और इंशाल्लाह आप लोगों ने जो है वो कल शिकस्त देनी है भारत को, और पूरी कौम की दुआएं जो है वो हमारी क्रिकेट टीम के साथ हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सियासी बेरोजगारों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लूट मार की और बैरून मुल्क जायदादें बनाई हैं। एहतजाज सिर्फ टोपी ड्रामा है, अगर आवाम के लिए कुछ किया होता तो आवाम इनको मुस्तरद ना करते। उनका कहना था कि आलमी सतह पर कोरोना के बायस महंगाई की लहर आई, जिसके असरात का सामना पाकिस्तान को भी है। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो कंटेनर पहले $2000 में आता था, अब उसकी कीमत $10,000 पर पहुंच गई है। उसके बावजूद हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदामात कर रही है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें 100% बढ़ी, हमने सिर्फ 35% इजाफा किया और टैक्सेस में कमी की। हमने आवाम को हेल्थ कार्ड दिया ताकि वो साल में 10 लाख तक इलाज करवा सके। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।